बेटा बस, घबराने की क्या बात है? हम तेरे साथ बोर्डिंग में नहीं रह सकते, लेकिन वैसे तो हम तेरे साथ ही है ना बेटा। जा बेटा क्या। मैं सही हूं ना? मैंने ठीक किया ना? पता नहीं बेटा, तू सही है या गलत, ये तुम्हें नहीं जानता। इतना जरूर जानता हूं कि तूने इस बार मेरे पाठ को समझने की कोशिश नहीं की। तूने गिल्लू को और उसकी काबिलियत को पहचाना नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है वक्त तुझे ये पाठ सिखा के ही रहेगा। चल बेटा, चल घर चले। नहीं बेटा, मेरी प्लेट मत लगाना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं जानता हूं खाने का निरादर नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा मन नहीं है। सॉरी। मम्मी, मुझे भी भूख नहीं है, मैं भी नहीं खाऊंगी। तू यहाँ क्या कर रहा है? पापा, मैं हॉस्टल में नहीं रहूंगा, मुझे चिड़ियाघर में रहना है, आप सबके साथ। गिल्लू, चुपचाप हॉस्टल वापस चला जा, वरना बहुत मार खाएगा। क्या? पापा, आप कुछ भी कहिए, मैं हॉस्टल वापस नहीं जाऊंगा। पापा, आपके बिना मुझे वहां बहुत डर लगता है। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन गज जैसी प्यारी बहन नहीं है। मुझे भूख तो लगती है, मेरा पेट भी भरता है, लेकिन मन कभी नहीं भरता, क्योंकि अपने हाथों से प्यार से खिलाने वाले मम्मी नहीं है। देर रात तक मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि कहानी सुनाने के लिए दादाजी नहीं होते। पापा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मुझे हॉस्टल वापस मत भेजिए। कोई नई बात नहीं है बेटा,
हम भी तुझे बहुत मिस करते हैं। ये चिड़ियाघर तेरे बिना सुना सुना सा हो गया। लेकिन देख बेटा, तुझे अच्छा और काबिल इंसान बनाने के लिए हम सब ने अपने दिल पर पत्थर रख के तुझे हॉस्टल भेजा है। तुझे और हम सबको मिलकर जिंदगी के इस इम्तिहान को पास करना होगा। नहीं पापा, मैं हॉस्टल वापस नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। गिल्लू, क्या हुआ जी? सपने में गिल्लू को देखा आपने? हाँ कोयल, मैंने सपने में गिल्लू को देखा। तुम्हें पता है, गिल्लू घर आ गया था। अरे वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा सपना देखा आपने। क्या पता ये सपना सच भी हो जाए। सपने कहाँ सच होते हैं कोयल? होते हैं ना, सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं टीसी बाबू। मम्मी, पापा। ये तो गिल्लू की आवाज है। हाँ, हाँ? गिल्लू? आ गया मेरी टॉय ट्रेन। हाँ? आ गया तुम। लेकिन ये वापस? मैं इसे हॉस्टल से वापस लेकर आया बेटा। लेकिन क्यों बाबूजी? पहली बात तो यह है कि मेरा मानना है कि हॉस्टल किसी भी समस्या का हल नहीं होता, और दूसरी बात यह है कि बच्चे पर माँ और बाप दोनों का बराबर का हक होता है। तू गिल्लू को हॉस्टल भेजना चाहता था, मैं इसे हॉस्टल लेकर गया। कोयल इसे हॉस्टल से वापस बुलाना चाहती थी, तो मैं इसे जाकर वापस ले आया। पापा, आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। आप जितनी पढ़ाई बोलोगे मैं उतनी करूंगा। लेकिन प्लीज पापा, मुझे चिड़ियाघर में रहने दीजिए, प्लीज। ठीक है, तू चिड़ियाघर में रह सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तू फुटबॉल खेलना नहीं छोड़ेगा। बाप और बेटे की तकरार में ही उनका प्यार छुपा होता है, और ये सारी उम्र चलता रहता है। मुझे एक बात की खुशी है कि कम से कम आज घोटक की समझ में आइंस्टाइन की बात आ गई। आइंस्टाइन ने कहा था, एवरीबडी इज ए जीनियस, बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, then it will think all its life that it is stupid. Hari Om, Hari Om. आज मयूरी करेगी प्रेस, तो मयूरी के वो मयूरी से हो जाएंगे इम्प्रेस। क्या कर रही हूँ मयूरी? ये मेरा काम है, मैं करूंगा। फुल स्टॉप। तो क्या हुआ, मयूरी तुम्हारा काम नहीं कर सकती? कर सकती है ना, फुल स्टॉप। ये आप मयूरी की तरह क्यों डांस कर रहे हैं? क्यों?
जब तुम मेरा काम कर सकती हो तो मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता? क्वेश्चन मार्क। अच्छा ऐसा है तो फिर मयूरी इस काम में आपका हाथ जरूर बटाएगी। मेरा डांस देख के तुमको जलन हो रही है ना? क्वेश्चन मार्क। मयूरी का कुर्ता। कैसी बात कर रही हो मयूरी? तुम्हारा कुर्ता मुझसे क्यों चलेगा? अरे रुको, मयूरी का कुर्ता चल गया। देख क्या रहे हो? उठाओ। ये क्या कर रहे हो? तुमने तो कहा उठाओ। हे भगवान, मयूरी को नहीं कुर्ता। हाँ। मयूरी के कुर्ते का भरता बन गया। ये मेरा फेवरेट कुर्ता था, मेरा फेवरेट कुर्ता था। कितना अच्छा लगता था तुम पे, कितना अच्छा। फिर तो मयूरी को और भी बुरा लग रहा है। ये कुर्ता मेरे लिए लकी भी था। याद है मयूरी, जब तुमने ये कुर्ता पहली बार पहना था तो मुझे स्कूल में बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर तो अब तुम्हें जिंदगी में कभी कोई अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मयूरी अब ये कुर्ता कभी नहीं पहन पाएगी। क्या हुआ बेटा? तेरा हृदय किसने तोड़ा? नाचने। नाचने? हाँ मयूरी के बाबूजी, मयूरी और मयूरी के ये नाच रहे थे और नाच नाच में प्रेस की आंच से मयूरी का कुर्ता जल गया। अयो, वो मेरा फेवरेट कुर्ता था बाबूजी। बेटा दिल छोटा नहीं करते, जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। बाबूजी कुर्ता छोटा हो गया, दिल छोटा कैसे ना करे? कोई चमक। बाबूजी कुर्ता जल गया, इसमें क्या अच्छा हुआ? कोई चमक। कोयल, कोयल। ओ बेटा, राजधानी एक्सप्रेस। श्रीमान जी, कभी घर में धीमे से भी प्रवेश किया कीजिए। बाबूजी मैं तो धीमी स्पीड में आ जाऊंगा, लेकिन मुसीबतें फुल स्पीड में मेरा पीछा करती हैं। बाबूजी आज मैं सारा दिन भूखा रहा। अरे लेकिन मयूरी की कोयल दीदी ने मयूरी के सामने आपको टिफिन दिया था। लेकिन मयूरी की दीदी ने मयूरी के सामने घोटक के टिफिन में कुछ डाला नहीं था ना, टिफिन खाली था। हरिओम हरिओम। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा, लेकिन कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। क्या? इसमें अच्छा क्या हुआ?
ये जी, पहले आप ये कुल्हड़ वाली गर्मा गर्म चॉय 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 पीजिए और थोड़ी ठंडे हो जाइए। गरम चाय से ठंडे हो जाइए। मयूरी का कुर्ता जल गया। हरिओम। बहुत गर्म है। हरिओम। ये जी मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छा हुआ जो सुबह मैं आपके टिफिन में वो आलू के पराठे डालना भूल गई, क्योंकि लंच टाइम में तो आप वैसे भी उन्हें फेंक ही देते। क्यों? क्योंकि जिस आलू के पराठे बने थे वो आलू सड़े हुए थे। अगर तू वो पराठे खाता तो तेरी तबीयत खराब हो जाती, बीमार पड़ जाता तू। बड़ी जेठी, जैसे ही हम लोग खाने बैठे ना, मतलब नाश्ता करने बैठे, तब पता चला। बेचारी कोयल को गोभी के पराठे बनाने पड़े, तब जाके पूरे घर को नाश्ता नसीब हुआ। आप बिल्कुल सही कहते हैं बाबूजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ, अच्छे के लिए तो हुआ ही बेटा। सड़े हुए आलूओं के पराठे की जगह गोभी के पराठे खाने को मिले, मजा आ गया। कमाल है बाबूजी, मैं यहाँ दिन भर भूखा रहा और आप लोग मजे से गोभी के पराठे खा रहे थे। इसमें अच्छा क्या हुआ? आजा, तुझे बोर्ड पे लिख के समझाता हूँ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं बाबूजी, ये ज्ञान कुछ हजम नहीं हुआ। कोई भी बुरी घटना अच्छे के लिए कैसे घट सकती है? घट सकती है, जैसे आज ही घटी। कोयल तेरे टिफिन में सड़े हुए आलू के पराठे रखना भूल गई। अगर उसने रख दिए होते तो सड़े हुए आलू के पराठे ले जाता ना अपने साथ। लेकिन बाबूजी, अगर भाभी भैया के टिफिन में वो खराब पराठे रख भी देती तब भी क्या होता? क्वेश्चन मार्क। भैया तो वो खराब पराठे नहीं खाते ना, क्योंकि टिफिन खोलते ही भैया को पता लग जाता कि वो पराठे खराब हैं। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। बात तो तेरी सही है, कोटक तो नहीं खाता, लेकिन बेटा अक्सर लंच के समय लोग एक दूसरे का टिफिन शेयर करते थे। तो जब घोटक अपना टिफिन खोलता तो सबके सामने वो सड़े हुए पराठों की बदबू आती, कितनी बेइज्जती हो जाती इसकी। मयूरी के बाबूजी की बात तो बिल्कुल सही है। मतलब मयूरी का वो पुराना कुर्ता इसलिए जला ताकि मयूरी को नया कुर्ता खरीद के दे सके, है ना? बोलो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 ना, बोलते क्यों नहीं? बोलो 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 बोलो। तुम बहुत अच्छी हो मयूरी, कौमा। तुम मोर की तरह नाचती हो मयूरी, कौमा। तुम बहुत। हरिओम। आपने बुलाया सर? क्वेश्चन मार्क। अरे हाँ मिस्टर गोमुख, आइए आइए बैठिए। थैंक यू सर। मिस्टर गोमुख, आपको तो मालूम ही होगा कि सबके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सब टीवी के एग्जाम्स भी होते हैं सर? एक्सक्लेमेशन मार्क। सर मैंने तो आज तक सब टीवी पे सिर्फ हल्के फुल्के टीवी सीरियल से देखे हैं। डॉट 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 डॉट। अरे मिस्टर गोमुख, मैं सब टीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के एग्जाम की बात कर रहा हूँ। सर ये एग्जाम तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इसमें पास होने वाला सीधा गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाता है। डॉट 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 डॉट। और इस बार एग्जाम का सेंटर एक तो हमारे स्कूल में पड़ा है, और दूसरा वो जो गोल चौक पर है ना बाल विद्या मंदिर, वहां पर पड़ा है। सर ये तो बहुत ही गर्व की बात है कि सरकार ने इतने महत्वपूर्ण काम के लिए हमारे स्कूल को चुना। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। सरकार ने हमारे स्कूल को चुना है और मैं अब आपको चुन रहा हूं। ये देख रहे हैं मिस्टर गोमुख, ये सील्ड ब्रीफकेस है और इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है जो कि आपको लेकर जाना है। कल सुबह आपको बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल को हैंड ओवर करना है। कर दूंगा सर। आप तो जानते हैं बाल विद्या मंदिर हमारे घर के पास में ही है। डॉट 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 डॉट। गोमुख बी सीरियस, ये मजाक थोड़ी है, बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। मैं आपसे ज्यादा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। सर मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। फुल स्टॉप। ये क्वेश्चन पेपर बाल विद्या मंदिर पहुंच जाएंगे। फुल स्टॉप विद अंडरलाइन। वेरी गुड। और इसे संभाल के लेकर के जाइए, और यूं समझ लीजिए कि इसमें सिर्फ सरकारी नौकरियां ही नहीं बल्कि आपकी और हमारी नौकरी भी है। और हाँ, एक काम और, इस पेपर पे आप साइन कर दीजिए। ये लीजिए। ये क्या है सर? कुछ नहीं, फॉर्मेलिटी है कि भाई आप ये ब्रीफकेस यहाँ से लेकर के जा रहे हैं उस स्कूल में। ओके सर।
गुड। और एक काम और, जैसे ही आप ये ब्रीफ केस हैंड ओवर करेंगे, आप वहाँ के प्रिंसिपल से इन पेपर्स पे साइन ले लीजिएगा। जी सर। गुड, ये लीजिए। उसने तुझे थप्पड़ मारा था ना, उसके हाथ तोड़ दूंगा। भाई उसने मुझे लात भी मारी। लात भी मारी, उसकी टांग तोड़ दूंगा। भाई उसने मेरे बाल भी खींचे। बाल आने दे, मैं उसके बाल तोड़ दूंगा। आने दे आज उसको। वो भाई वो आ गया, यही है। तेरी तो। ओए रुक रुक, बहुत चर्बी चढ़ी है ना। क्या हुआ? उतर। क्या बात क्या है? कल तूने मेरे दोस्त को मारा था ना? हाँ हाँ, तेरी तो मारेगा। अरे छोड़ो, अरे अरे रुको, क्या कर रहे हो? छोड़ो छोड़ो, अरे हुआ क्या? अरे हटो, अरे हटो, अरे चलो भैया, आप जाओ। अरे भैया ऐसा सुनो, ये अच्छे संस्कार नहीं है। क्या हुआ? पकड़ो, चुप। रुक रुक, ओए रुक। तेरी वजह से लड़का भागा है। बहुत टार्जन बनने का शौक है ना? तुझे टार्जन बनाता हूँ। गोमुख, गोमुख बेटा, ये क्या हो गया? कौन लोग थे ये? गोमुख बेटा, कुछ नहीं हुआ तुझे, बाबूजी है ना? रिक्शा, बेटा रिक्शा वाले, सुन 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 मेरी बात सुन बेटा। बेटा कुछ लोग गुंडे इसको मार के भाग गए हैं, इसको अस्पताल लेके जाना है बेटा, बहुत जरूरी है, फौरन चलना पड़ेगा। आप दूसरा रिक्शा देखो, मेरे को स्कूल के बच्चों को लाने जाना है। मोटरसाइकिल वाले भाई साहब, एक मिनट रुकिए। अरे रुकिए तो सही भाई साहब, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। सुनिए सुनिए, अरे गाड़ी वाले भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुनिए। मेरे बेटे को गुंडे मार के भागे हैं, इसे अस्पताल पहुंचाना है बहुत जरूरी। प्लीज रोकिए ना, एक मिनट रोक दीजिए ना प्लीज। मेरा बेटा गोमुख, घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मैं करता हूँ। मैं मयूरी के वो इस पिक्चर में कितने स्मार्ट लगते हैं ना। मयूरी ने इनसे कितनी बार कहा कि मयूरी इस पिक्चर को टेबल पे रखेगी, लेकिन ये है कि मानते ही नहीं है। मयूरी तुम ये पिक्चर अंदर अलमारी में ही रखो, वरना मुझे नजर लग जाएगी। डॉट 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 डॉट। वैसे मयूरी दीदी, हाँ छोटे मोटे जेठी ना बिल्कुल सही कहते हैं। अब वो है ही इतने क्यूट से, छोटू मोटू एकदम गोलू मोलू से, उन्हें तो किसी की भी नजर लग सकती है डरते डरते। बात तो तेरी बिल्कुल सही है। मयूरी जल्दी चल चल चल। अरे लेकिन आप क्या, आप इतनी घबरा क्यों रही है? कोई दीदी क्या हो गया, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है डरते डरते? हाँ? बताती हूँ, तुम लोग चलो मेरे साथ। मरकटी कहाँ है? मरकटी, मरकटी।
थैंक गॉड सर में कोई सीरियस इंजरी नहीं है, चोट भी कोई ज्यादा गहरी नहीं है, नथिंग टू वरी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक डॉक्टर होने के नाते धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए केसरी नारायण जी, क्योंकि इन्हें मैंने नहीं आपने बचाया है। क्योंकि अगर आप इन्हें समय पर हॉस्पिटल लेकर नहीं आते तो कुछ भी हो सकता था, ये कोमा में भी जा सकते थे। नहीं डॉक्टर साहब, जब तक हमारे बाबूजी का आशीर्वाद हम बच्चों पर है तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप केसरी नारायण जी, मैंने सिस्टर को दवाइयां लिख के दे दी हैं और इन्हें होश भी जल्दी आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसे क्यों लेटे? सर पे पट्टी क्यों है? इनकी आंखें क्यों बंद है? बाबूजी, कोमुख भैया ठीक तो है ना? हाँ बेटा। आप उठ क्यों नहीं रहे? कुछ बोलिए। देखिए मयूरी आई है, बोलिए ना। बोलते क्यों नहीं? बोलो। बाबूजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बेटा, गोमुख के सर पर चोट लगी है, डॉक्टर ने कहा है, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है, जल्दी होश भी आ जाएगा। हाय हाय, किस करम जले नास पीटे कलमुहे ने गोमुख भैया को हॉस्पिटल पहुंचाया है। वैसे बेटा, बुरा ना माने तो ये गलती मुझसे ही हुई है। मेरा मतलब है बाबूजी, गोमुख भैया को सर पे चोट कैसे लगी? क्या बताऊं बेटा, मैं तो सब्जी का थैला लेकर मार्केट से गुजर रहा था, देखा कि अचानक 2-3 गुंडों के साथ ये भिड़ा हुआ है। मैं अभी उनके बीच में जाऊं ही इससे पहले किसी एक ने इसके सर पर लठ दे मारा। मैं चिल्लाया तो सारे लड़के भाग गए। और फिर बाबूजी जैसे तैसे गोमुख को हॉस्पिटल ले आए और मुझे फोन किया और मैंने कोयल को। लेकिन वो लड़के थे कौन और इनसे लड़ाई क्यों कर रहे थे? बेटा, ये तो गोमुख ही बता सकता है। कौन बेटा? नीचे थोड़ा पीछे। क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है? बात कीजिए मयूरी से, कुछ बोलिए। अरे कोई नई बात नहीं है, मयूरी से अभी अभी होश आया है, इसलिए वो थोड़ा सा घबराया हुआ है। देख गोमुख, चिंता मत कर, डॉक्टर साहब ने कहा है तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ भैया, आपको सर पे मामूली सी चोट आई है, जल्दी हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल जाएगी। और अगर छुट्टी नहीं मिली ना तो मैं उस डॉक्टर की छुट्टी कर दूंगी। हाँ कोटक, मुझे लगता है डॉक्टर को बुला ले बेटा। नहीं बाबूजी, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा ब्रीफकेस। ब्रीफकेस? हाँ, मैं स्कूल से आ रहा था तो मेरे पास ब्रीफकेस था जिसमें क्वेश्चन पेपर थे। ये देख रहे हैं मिस्टर गोमुख, ये सील्ड ब्रीफकेस है और इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है। कल सुबह आपको बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल को हैंड ओवर करना है। सड़क पर 3 लड़के एक लड़के को मार रहे थे। ए छोड़ो! अरे मैंने बोला देखो ये अच्छी बात नहीं है, तो मुझे मारने लगे।
बाबूजी परसों एग्जाम है, कल तक वो क्वेश्चन पेपर बाल विद्या मंदिर में देने हैं। अगर ब्रीफकेस नहीं मिला तो बाबूजी आप अभी के अभी फोन करके प्रिंसिपल सर को यहाँ बुला लीजिए। डॉट 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 डॉट। ठीक है बेटा, मैं करता हूँ, प्रिंसिपल साहब को फोन कर दूंगा मैं। लेकिन घबरा मत, तेरे पेपर्स कहीं नहीं जाएंगे, ब्रीफकेस भी मिल जाएगा। घोटक जी, मुझे लगता है इसका ब्रीफकेस वहीं गांधी मार्ग पे कहीं गिरा होगा, तो वहां जाके देख के आओ बेटा। और कोयल, हो सकता है गांधी मार्ग की जगह पीछे पटेल रोड पर कहीं गिर गया हो, तो तुम लोग वहां भी देख लो बेटा। जी बाबूजी। चुईया, मरकटी, चलो। जल्दी जाओ भैया, कैसे भी करके वो ब्रीफकेस ढूंढ के लाओ। डॉट 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 डॉट। घबरा मत, मिल जाएगा तेरा ब्रीफकेस। भाई हम ढूंढ के आते हैं। मिल जाएगा, शांत हो जाओ। हेलो प्रिंसिपल साहब जी, मैं केसी नारायण बोल रहा हूँ, वो गोमुख नारायण का पिता जी। बात थोड़ी अर्जेंट है प्रिंसिपल साहब, आप किसी तरह से अगर एकदम सिटी हॉस्पिटल पहुंच सके तो जी, वो मैं आपको यहीं आके बताऊंगा, प्लीज। थैंक यू। क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। हेलो कोयल, ब्रीफकेस मिला? अरे नहीं, यहाँ भी नहीं मिला। कोई नई बात नहीं है। कोयल तुम एक काम करो, तुम लोग चिड़ियाघर पहुंचो, हो सकता है जिसे ब्रीफकेस मिला हो वो घर आकर दे जाए। हाँ, मैं वापस हॉस्पिटल जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा है मयूरी, मैं प्रिंसिपल सर को क्या जवाब दूंगा? अगर वो ब्रीफकेस नहीं मिला तो मेरे साथ साथ उनकी नौकरी भी चली जाएगी। डॉट 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 डॉट। आप प्लीज ये सब मत सोचिए, सब लोग गए ना पेपर ढूंढने के लिए, मिल जाएंगे। बाबूजी, मैं यहाँ कितनी देर पहले आया था? क्वेश्चन मार्क। 2-2.5 घंटे पहले। अब तक तो वो ब्रीफकेस किसी ने उठा भी लिया होगा। डॉट 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 डॉट। आप परेशान मत होइए, भगवान पे भरोसा रखिए। और वैसे भी किसी ने उठा लिए तो क्या फर्क पड़ता है, पेपर्स ही तो थे, कोई रुपया पैसे तो नहीं जो किसी के काम आएगा। अरे कैसी बात कर रहे हैं केसी नारायण जी आप? अरे रुपए पैसे से कहीं ज्यादा है क्वेश्चन पेपर। अगर वो किसी के हाथ लग गए और उसने लीक आउट कर दिया तो वो तो रातों रात करोड़पति बन जाएगा। मिस्टर गौमुख, कल तक अगर वो पेपर बाल विद्या मंदिर नहीं पहुंचे तो आपको अंदाजा नहीं है कि हम लोग कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। मिस्टर गौमुख, वो स्कूल के मंथली टेस्ट के क्वेश्चन पेपर नहीं थे, बल्कि प्रदेश के प्रेस्टिजियस और कॉम्पिटेटिव टेस्ट के क्वेश्चन पेपर थे। प्रिंसिपल साहब, बच्चे ब्रीफकेस को ढूंढने गए हैं, मुझे यकीन है कि ब्रीफकेस मिल जाएगा। बाबूजी, हाँ, वो ब्रीफकेस नहीं मिला। क्या? हमने गांधी मार्ग पटेल रोड का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन ब्रीफकेस नहीं मिला। It was my mistake. ये मेरी ही गलती थी मिस्टर गौमुख, जो आपके ऊपर मैंने भरोसा किया। प्रिंसिपल साहब, गोमुख बेचारा तो वो पेपर्स ब्रीफकेस में लेकर जा रहा था जब ये कांड हुआ, इसकी क्या गलती है उसमें? गलती किसी की भी हो केसी नारायण जी, लेकिन उसकी सजा गौमुख को और मुझे तो भुगतनी ही पड़ेगी ना। मुझे फॉरेन एजुकेशन सेक्रेटरी को फोन करके इन्फॉर्म करना पड़ेगा। एजुकेशन सेक्रेटरी? मुझे रिपोर्ट तो करनी ही होगी, अब आगे वही डिसीजन लेंगे। बेटा गोमुख, एक काम कर, तू फॉरेन पुलिस स्टेशन जा और उस ब्रीफ केस के खोने की रिपोर्ट लिखवा कर आ। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है बाबूजी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ये तो मैं नहीं जानता बेटा, लेकिन इतना पता जरूर है कि जो होता है
अच्छे के लिए होता है। कोई ब्रीफकेस लेकर आया क्या? नहीं बड़े चीची, वो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ डरते डरते? अरे कुछ नहीं, हवालदार कह रहा था कल गांधी मार्ग जाके तफ्तीश करेगा। कल जाएंगे? हद है। अगर किसी मिनिस्टर की भैंस गुमी होती तो अभी तक तो पूरा पुलिस स्टेशन उसे ढूंढने के लिए निकल चुका होता। घोटक भैया, अगर कल क्वेश्चन पेपर नहीं मिला तो गोमुख की नौकरी जा सकती है। एजुकेशन सेक्रेटरी शिवचरण माथुर। हेलो सर। लेट मी पुट इट वेरी स्ट्रेट मिस्टर गोमुख नारायण, अगर कल तक वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम सेंटर में नहीं पहुंचे तो मजबूरन गवर्नमेंट को वो एग्जाम रद्द करना पड़ेगा, जो कि मेरे डिपार्टमेंट और आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। प्रिंसिपल साहब के लिए तो मैंने नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी के तहत सस्पेंशन ऑर्डर इशू कर दिया है, वो भी विद इमीडिएट इफेक्ट। माथुर साहब, हम उस बैग को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बल्कि गोल चौक पुलिस स्टेशन में उसके गुम हो जाने की रिपोर्ट भी लिखवा दी है। थोड़ी देर पहले मेरे डिपार्टमेंट ने गोमू के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी है। क्या? ये आप क्या बोल रहे हैं सर? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। देखिए माथुर साहब, मयूरी के ये कोई चोर नहीं है जो आप इनके खिलाफ कोई केस दर्ज कर रहे हैं। अगर मयूरी के इनको किसी ने भी हाथ लगाया ना तो मयूरी ऐसा तांडव करेगी कि आपका पूरा डिपार्टमेंट हिल जाएगा। आराम से बेटा, आराम से, मैं बात कर रहा हूं ना, आराम से। कहीं ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पेपर मिलते ही तुम्हारी नीयत बदल गई हो और तुमने ही उसे गायब कर दिया हो? क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर के लिए तुम्हें कोई भी भारी कीमत दे सकता है। क्या? सर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ब्रैकेट क्लोज। प्रिंसिपल साहब ने भी आपको वो क्वेश्चन पेपर देते हुए सोचा नहीं होगा। सोचते तो सस्पेंड नहीं होते। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे पर इस तरह का घिनौना इल्जाम लगाने का आपको कोई हक नहीं है। देखिए, हमें हमारा हक अच्छी तरह मालूम है। इंस्पेक्टर साहब, आप गोमू को जल्द से जल्द हिरासत में लीजिए और अपने तरीके से पूछताछ कीजिए। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कैसी बात कर रहे हैं आप माथुर साहब? मेरे बेटे को इस तरह से कैसे हिरासत में ले सकते हैं आप? देखिए, हमारे पास गोमू का साइन किया हुआ पेपर है। इस पेपर के मुताबिक गोमू क्वेश्चन पेपर लेकर स्कूल से बाहर जा रहा है और कल बाल विद्या मंदिर के प्रिंसिपल को सौंप देगा। ये पेपर गोमू को जिंदगी भर जेल में रखने के लिए काफी है। बाबूजी, ये क्या क्या? आप कुछ करिए ना, कुछ कहिए ना, समझाइए ना इन्हें। सब ठीक हो जाएगा बेटा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये यहाँ कब तक एडमिट रहेंगे? कल दोपहर तक इनको छुट्टी मिल जाएगी। कल आकर मैं इन्हें अरेस्ट करूंगा। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।